साहब ये जो वीडियो है 7 साल पहले जो यूट्यूब पे मौजूद है, वो 3-4 मोटी मोटी बातें जो आप अपने तज्जिए में कहते आ रहे हैं उनको बयान कर रही है कि मकबूजा कश्मीर में जो 35 सिख कत्ल हुए थे उनमें बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्विस थी, जिसके लिए उन्होंने इसे कवर करने की कोशिश की बहुत अरसे तक। और बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनके सामने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये कत्लेआम करवाया गया था, लेकिन अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने बीजेपी की ये साजिश बेनकाब हो गई थी, क्योंकि बिल क्लिंटन साहब ने कहा था कि मुझे चाहिए इसकी रिपोर्ट, भाई मेरी वजह से हुआ, मुझे बताया जाए। आशा, इसलिए मैं ये चाह रहा था कि ये बात बाहर निकले और ये बात सामने आ जाए, ताकि अब आपको मैं बताऊं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस केस चला, आर्मी की इंक्वायरी हुई और ये गिल साहब उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हिस्सेदार हैं, और ये प्रूव किया गया कि ये जो 5 इनोसेंट लोगों को पकड़ के ले गए और फिर मार दिया इन अ फेक पुलिस एनकाउंटर, और कहा ये पाकिस्तान से आए थे और इन्होंने ये सब कुछ किया था। वो केस चला, वो उसके अंदर आर्मी तो नहीं चाहती थी कि केस चले, मगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI उस वक्त की, उन्होंने कहा कि हम इसको चेक करेंगे। उन्होंने केस चलाने की कोशिश की, केस चलता रहा, नीचे से ऊपर आया, सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फ़ौज अगर चाहे तो इसको खुद कर ले, नहीं तो ये ट्रायल कोर्ट में भेज दे। फ़ौज ने, इंडियन फ़ौज ने ये कहा हम खुद करेंगे। उनको मौका मिल गया, अदालत ने दे दिया उनको। उन्होंने फिर जनाब 7 साल के बाद ये अनाउंस किया कि जी हमने पूरी इंक्वायरी की है, और ये जो लोग जिनको गिरफ्तार किया था, वो जिन लोगों ने जाके फेक एनकाउंटर किया था, उन 5 या 7 लोग थे, उनको फिर इंडियन आर्मी ने एक्विट कर दिया। मगर इसके ऊपर कभी डिनाइल नहीं हुई कि फेक एनकाउंटर हुआ, वो मारे गए, और ये जो सारा इंसिडेंट था ये करवाया गया था, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना था इसलिए।